अब हमारे लोगों को धर्म क्या है यही पता नहीं है। बाबा बोलेगा वही धर्म है, बाबा जो बोलेगा वही धर्म है। तो इसलिए ये बाबा का विषय मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के विषयों को वामसेट के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं उठाया। मैं एक फंडामेंटल बात आपको समझाना चाहता हूं, आपको इसके बारे में बहुत गहरी सूझबूझ होनी चाहिए। वो ये है, वर्ण व्यवस्था का विषय बनाओ। ये विषय बनाने से आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इसका विरोध जितना बाबा लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। डबल बेनिफिट वाला विषय है। अगर आप धार्मिक भावनाओं को आधार बनाने वाला विषय बनाओगे तो बाबा लोगों को, हमारे आम आदमी को आपके विरोध में भड़काने का मौका मिलेगा और आपको वेरीफाई करने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए तो तब प्रयास करोगे जब आपको मालूम होगा कि बाबा ने आपके विरोध में ऐसे कहा। वो तो उनके, हमारे लोग ये बोलने वाले ही नहीं है, बोलने के लिए आपके पास आने वाले ही नहीं है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों ने आपके लोगों को आपके खिलाफ में भड़का के रखा हुआ। तो ये सब्जेक्ट हमने भी कभी वामसेट के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग सब्जेक्ट बनाना एक रणनीति का मामला है, सिंपल सब्जेक्ट बनाना मामला नहीं है। कौन से मुद्दों की चर्चा करना चाहिए एक मुद्दा है, कौन से मुद्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए एक मुद्दा है। ये रणनीति है ना, सब्जेक्ट बनाना ये रणनीति का मामला है, लड़ाई का मामला है। क्या करना चाहिए लड़ाई का मामला है, क्या नहीं करना चाहिए लड़ाई का मामला चाहिए। नहीं करना चाहिए वही करने का काम करोगे तो फिर तो आपके लोग ही आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लोगों के पास आपकी विचारधारा पहुंचेगी, उसके बाद वो जागृत होगा, उसके बाद आपके साथ आएगा। वो तो आपके साथ आया ही नहीं है। वो आने के पहले ही आपने अगर इस तरह का विषय बनाए रखा तो पहले ही इस तरह की धारणाओं के प्रभाव में है, तो वो खुद भी ऐसे बोलेगा कि ये तो धर्म विरोधी लोग हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा वो करते हैं। तो उनको हमारी तरफ से सबूत पेश नहीं करना चाहिए और उनको ऐसा अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे। देखो ये पंपलेट है, देखो इसमें ऐसी चर्चा शुरू की है, और फिर देखो ये जो है इस तरह के भाषण हो गए। हमारे लोग तो बाबा के पास जाते रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं। नालायक लोग है वो बाबा, बराबर है, दुनिया भर के नालायक लोग हैं, मगर उनके दर्शन तो करते हैं कि नहीं है? नालायक लोगों के दर्शन करते कि नहीं हमारे लोग? एक तो भगवान है और भगवान के बाद यही है, नहीं ऐसा मानते हैं लोग। एक तो भगवान है, वो तो ऊपर है, वो तो वहां तक हमारी पहुंच है ही नहीं। ये बाबा की पहुंच है, इसके माध्यम से थोड़ा सा पहुंचने की संभावना है, उसके लिए वो उसको दर्शन करते हैं कि जैसा ये मध्यस्थ बनेगा, ये दलाल बनेगा और हमको पहुंचाने का काम करेगा वहां तक। अब वो अगर उसके कान में मंत्र डाल दे, कान फूके, क्योंकि कान फूकने का काम चलता रहता है, और कान फूकता जब जाता है तब वो लोग उसको बोलते हैं कि तेरा बाप नालायक था, तेरा बाप का बाप भी नालायक था, तेरा दादा भी नालायक था, परदादा भी नालायक था। किसी को बोलना मत। वो पूछता क्यों बाबा, क्यों? नहीं, फिर लोगों को भी मालूम हो जाएगा तेरा दादा के दादा भी नालायक था, गधा था। किसी को पता ही नहीं, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और किसी को पता भी नहीं है। तो ये सारा तंत्र है ना, तो अनुभव से बनाया हुआ तंत्र है। हमको इससे सीखना चाहिए और सीख करके जो लोगों को, अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जागृत करते हो, ये है वास्तविक समस्या। अगर आप जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग को थोपा देना, ये मूल धर्म है ब्राह्मण धर्म। धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये कोर रिलीजन है ब्राह्मणों का, ये है मूल धर्म। इस पर हमला करना चाहिए, इस पर अटैक करना चाहिए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।